हेलो गाइस, तो इस पार्ट में फू सुसिन को घर से बाहर निकाल दिया था। ये देखकर तो जियांग इम्प्रेस ही हो गई थी और सोचने लगती है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। ग्रैंडमा भी फू से कहती है कि तुम दोबारा उस सुसिन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तो फू कहता है आपको पता है ना 5 इयर्स पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं उससे मैरिज कर रहा था। अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकर जियांग सोचने लगती है तो इसलिए वो सुसिन से मैरिज करना चाहता था। इसके दिल में सुसिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सोच सोचकर खुश हो रही थी और फिर फू ग्रैंडमा से कहता है कि अब उसने बच्चों पर हाथ उठाया है तो मैं उसे दोबारा यहाँ कभी नहीं लेकर आऊंगा। तो वो कहती है कि यही अच्छा होगा और वो जियांग से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जियांग कहती है कि बेबी सभी डरे हुए हैं तो मैं उन्हें घर वापस ले जाना चाहती हूँ। इस पर ग्रैंडमा भी मना नहीं कर पाती और उसे परमिशन दे देती है। तभी फू कहता है कि अभी बहुत रात हो गई है तो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, पर वो मना कर देती है कि मैं मैनेज कर लूंगी। इस पर फू सैड हो जाता है तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि कौन अच्छा है, और इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और तुम्हारा गुड लक बैड लक में चेंज हो जाए तुम उसे जाकर मना लो। तभी फू को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि 5 इयर्स पहले आपके साथ जो लड़की थी वो सुसिन नहीं बल्कि जियांग थी। होटल की स्टाफ ने उसका एक फोटो भी खींचा था। जैसे ही फू को इस सब के बारे में पता चलता है वो तो खुशी हो जाता है कि इसका मतलब वो लड़की जियांग ही थी और वो मुझसे झूठ बोल रही थी। उसे स्माइल करते हुए देख ग्रैंडमा पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों के लिए जियांग से जरूर मैरिज करूंगा और उसकी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग बच्चों के लिए डिनर प्रिपेयर करती है और उन्हें कहती है कल दादा और वेवे का एक कंपटीशन है तो मैं उन्हें वहाँ लेकर जाऊंगा और तुम चारों घर में ही रहना, कहीं जाना मत। पर बच्चे कहते हैं कि हमें भी आपके साथ जाना है। तो जियांग कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात सुनोगे और कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे तो ही मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी। तो वो लोग भी मान जाते हैं और फिर वो सारे बच्चों को कंपटीशन के लिए लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो वो दादा और वेवे को स्टाफ के पास छोड़कर उन्हें वेस्ट विशेष देकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर स्टाफ उन दोनों को प्रैक्टिस रूम में जाकर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तो वो लोग जाकर अपने पियानो की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा अपने मॉम के साथ आता है और वो उन्हें पुश करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्रैक्टिस रूम मेरा है, चले जाओ यहाँ से। तो वो लोग कहने लगते हैं कि स्टाफ ने हमें यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और वैसे भी तुम ही ने फर्स्ट हमें पुश किया था। इस पर उसकी मॉम भी उन दोनों को बुली करने लगती है कि तुम दोनों ऐसे कैसे बात कर सकते हो हमसे, तुम लोगों को पता भी है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी ये कंपटीशन स्पॉन्सर कर रही है। अभी वहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है और वो इस बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये रूम आपके लिए रिजर्व्ड है, मैं इन्हें दूसरे प्रैक्टिस रूम में लेकर जाती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि इसने हमें पुश किया था, अगर ये माफी मांगेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर तो उसकी मॉम और गुस्सा हो जाती है और उन लोगों को बुली करने लगती है कि तुम लोग हमें माफी मांगने के लिए कैसा कह सकते हो। तभी दादो जियांग को फोन करके बता देती है कि हमें यहाँ बुली कर रहे हैं तो आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जैसे ही जियांग को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ आ जाती है और उस लेडी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को बुली करने की। तो वो भी कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड फू ग्रुप में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है और ये कंपटीशन भी फू ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को डिस्क्वालीफाई करवा सकती हूँ। इस पर जियांग कहती है कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए तो वो तुम्हारा बेटा है जिसने मेरे बेटे को पुश किया था, और वो स्टाफ से कहकर उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है। और वो सोचने लगती है कि सच में फू ग्रुप के स्पॉन्सर की वजह से कंपटीशन हो पा रहा है तो मैं इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकती। सोचकर वो उल्टा जियांग को ही उससे माफी मांगने के लिए कहती है। जियांग कहती है ये तुम क्या कह रही हो, इन्होंने मेरे बेटे को हिट किया है तो हम उनसे क्यों माफी मांगेंगे, हमने कुछ नहीं किया और उससे माफी नहीं मांगेंगे। वो लेडी कहती है अगर तुम माफी नहीं मांग रही हो तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाती हूँ। कहकर वो उसे फोन करके बुलाती है कि हमें कंपटीशन में बुली कर रहे हैं तो तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वही वो मीटिंग में होता है तो बच्चे उसे मैसेज करके बताते हैं कि हमें और मम्मी को बुली कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प के लिए आ जाओ। ये मैसेज पढ़कर तो वो गुस्सा ही हो जाता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ और बच्चों को बुली करने की। उस लेडी का हस्बैंड भी आ गया था तो वो उसे झूठ झूठ बताने लगती है कि इस वुमेन ने मुझे हिट किया। ये जानकर तो उसका हस्बैंड भी जियांग पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। ये सब कहकर उन लोगों को बुली करने लगता है। तभी वहाँ पर फू आकर उसे रोक देता है और उसे हिट कर देता है। पहले तो उसका हस्बैंड चिल्ला रहा था कि किसकी हिम्मत हुई मुझे हिट करने की, और फिर जैसे ही वो फू को देखता है तो वो घबराने लगता है कि मिस्टर फू आप, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ और बच्चे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कहकर माफी मांग रहा था। और उसकी वाइफ फू पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को हिट करने की, मेरा हस्बैंड फू ग्रुप में काम करता है, अगर वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर तो उसका हस्बैंड इसे थप्पड़ मार देता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, यही है मिस्टर फू। और वो कहने लगती है पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर फू की मैरिज हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। तो उसे एक और थप्पड़ मार देता है और कहता है कि यही मिस्टर फू हैं, अगर उन्होंने मुझे फायर कर दिया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो अपनी वाइफ और बच्चे से जबरदस्ती माफी मंगवाता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको और यंग मास्टर्स को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, प्लीज मुझे फायर मत कीजिएगा। पर फू किसी की बात नहीं सुनता और वो उसे फायर कर देता है और वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तो वो अपनी वाइफ पर ही चिल्लाने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।